नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने एक नया टेस्ट सीरीज संख्या छठा मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहले तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल आर के जियो वर्ल्ड 0.2 पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको 5 टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिया हूँ और ये जो टेस्ट सीरीज है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 15 प्रश्नों का एक श्रृंखला है और हर प्रश्न एक विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कहीं न कहीं एग्जाम में आ चुका है या आने की संभावनाएं हैं। और आप देखिएगा ये जितने भी 15 प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रश्न हैं और आपके चाहे नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, चाहे पीजीटी एलटी जीडीसी की परीक्षाएं, उनके लिए भी ये विशेष महत्वपूर्ण से उपयोगी है। तो दोस्तों, चाहे अन्य राज्य के भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्जाम हो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, किसी भी स्टेट के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। स्थान लोक कार्य की संकल्पना किसने दिया था? ऑप्शन ए है जीन ब्रून्स, ऑप्शन बी है ब्लास, और ऑप्शन सी है रेडजेल, और ऑप्शन डी है गेडिज। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा आपने। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है गेडिज। गेडिज ने प्रादेशिक नियोजन में स्थान लोक और काल के संकल्पना दिया था और गेडिज जो थे यह लिपलेख के संकल्पना स्थान लोक परिवार से प्रभावित थे और उनकी संकल्पना में यह संशोधन करके मुख्य रूप से परिवार के स्थान के जगह उसमें कार्य को महत्व दिया, वर्क को महत्व दिया। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ढाल प्रतिस्थापन मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जो ढाल प्रतिस्थापन मॉडल है वह किसके द्वारा मुख्य रूप से प्रस्तावित किया गया था, प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए है एलसी किंग, ऑप्शन बी है स्ट्रालर, ऑप्शन सी है पेंक, और ऑप्शन डी है ए यंग। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है और आगे पूछे जाने की भी संभावना है बार बार। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, वाल्टर पेंक। तीसरा प्रश्न जो कार्टोग्राफी से संबंधित है, कह रहा है कि वह प्रक्षेप जिसमें लेक्सोड्रोम को एक सीधी सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मर्केटर प्रक्षेप, ऑप्शन बी है मेमोनिक प्रक्षेप, ऑप्शन सी है गाल स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप, और ऑप्शन डी है बोन प्रक्षेप। तो दोस्तों, आपने इस उत्तर का चयन कर लिया होगा। यह यूजीसी नेट में भी पूछ लिया गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछ लिया गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। जिसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, मर्केटर प्रक्षेप। ठीक है दोस्तों, मर्केटर प्रक्षेप देश को दर्शाया जाता है। चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि सह्याद्री या पश्चिम घाट श्रेणी का पूर्वी ढाल सोपानी एवं तीव्र है जिसे स्थानीय स्तर पर क्या कहते हैं? ठीक है, सह्याद्री या पश्चिम घाट श्रेणी का पूर्वी ढाल सोपानी एवं तीव्र है जिसे स्थानीय स्तर पर क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है घाट, ऑप्शन बी है महल, ऑप्शन सी है क्राच, और ऑप्शन डी है डक्कन ट्रैप। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, घाट कहते हैं। दोस्तों, सह्याद्री या पश्चिम घाट के जो पूर्वी ढाल है जो सोपानी है और तीव्र है उसको स्थानीय तौर पर घाट कहते हैं, जबकि वही पश्चिम ढाल को
ये पूर्वी ढाल है, जबकि पश्चिम ढाल को दोस्तों महल के नाम से जाना जाता है, स्थानीय तौर पर इसको महल के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि परिहिमानी क्षेत्रों के दलदली परिहिमानी क्षेत्रों के दलदली क्षेत्रों में निर्मित विशिष्ट प्रकार के टीलों को क्या कहते हैं? परिहिमानी क्षेत्र के दलदली क्षेत्रों में निर्मित विशिष्ट प्रकार के टीलों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है तृणगिरिका, ऑप्शन बी है पल्सा, ऑप्शन सी है टालिक और ऑप्शन डी है पिंगो। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है पल्सा। ठीक है दोस्तों, पल्सा। छठा प्रश्न है, किस भूगर्भिक काल का नाम जर्मनी के 3 वलित पर्वतों के नाम पर किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किस भूगर्भिक काल का नाम जर्मनी के 3 वलित पर्वतों के नाम पर किया गया है? इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग द्वारा या यूसी नेट द्वारा किया जाता है जो भूगर्भिक काल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है पर्मियन काल, ऑप्शन बी है ट्रायसिक काल, ऑप्शन सी है डोनियन काल और ऑप्शन डी है कैम्ब्रियन काल। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी ट्रायसिक काल। प्रश्न नंबर 7। दोस्तों आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक तथा कमेंट भी कीजिएगा, जिससे मुझे एक उत्साहवर्धक मिलेगा, हमको प्रसन्नता होगी। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इससे पहले भी हमने 5 वीडियो आप डाले हैं, 5 टेस्ट सीरीज, उसको भी आप अगर नहीं देखें तो देखिएगा। हमने इसी तरह से 15-15 क्वेश्चनों का टेस्ट सीरीज पहले भी हमने इस चैनल पे अपलोड किया है, उसको देख लीजिएगा, जो आपके विभिन्न प्रकार के आने वाले एग्जामों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके इस 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है दोस्तों। सातवां प्रश्न कह रहा है, वाल्टर पेंक ने उत्थान से पूर्व स्थल खंड को क्या नाम दिया था? उत्थान से पूर्व वाल्टर जो पेंक थे, उन्होंने उस स्थल खंड को क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए है प्रायरम्भ, ऑप्शन बी है इंड्रम्फ, ऑप्शन सी है पेनिकलेन और ऑप्शन डी इंसेल वर्ग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपने चयन भी कर लिया होगा इस प्रश्न के उत्तर का, वो ऑप्शन ए है प्रायरम्भ। ठीक है दोस्तों, प्रायरम्भ। आठवां प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्नों का चयन अभी आयोग द्वारा नहीं किया गया है। निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने नवोन्मेष से निर्मित स्थलाकृतियों को बहुचक्रीय स्थलाकृतियां बताया है? निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने नवोन्मेष से निर्मित स्थलाकृतियों को बहुचक्रीय स्थलाकृतियां बताया है? ऑप्शन ए है डेविस, ऑप्शन बी है पावेल, ऑप्शन सी है थॉर्नबरी और ऑप्शन डी है हार्वर्ड। दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है हार्वर्ड, ऑप्शन डी हार्वर्ड। दोस्तों अब 9वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, यह किसका कथन है कि मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण में मानचित्रण मुद्रण तक मानचित्र के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित होती है? ठीक है दोस्तों, तो यह भी कार्टोग्राफी से संबंधित प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है एल्विन रेंज, ऑप्शन बी है स्टम्प और ऑप्शन सी है मोंक हाउस और ऑप्शन डी है बॉक्स। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मोंक हाउस। मोंक हाउस में
यह परिभाषा मानचित्र का दिया था। 10वां प्रश्न, विश्व किस द्वीप समूह में विश्व प्रसिद्ध एटाल फुनाफाटी स्थित है? फुनाफुटी, ठीक है दोस्तों, किस द्वीप समूह में विश्व प्रसिद्ध एटाल फुनाफुटी स्थित है? एलिस द्वीप में, मार्शल द्वीप में, ऑप्शन सी हवाई द्वीप में, ऑप्शन डी कैरेबियन द्वीप समूह में। तो दोस्तों इसका जो सही है वो है ऑप्शन ए, एलिस द्वीप समूह में। एलिस द्वीप समूह में जो आपका फुनाफुटी एटाल स्थित है। 11वां प्रश्न दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी इस प्रश्न का कहीं भी चयन नहीं किया गया है, यह भी आपका ओशियन ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। कहा जा रहा है किस पवन पेटी में प्रवाल विकास अधिक देखने को मिलता है? ठीक है दोस्तों, किस पवन पेटी में प्रवाल विकास अधिक देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है व्यापारिक पवन पेटी में, ऑप्शन बी है पछुआ पवन पेटी में, ऑप्शन सी है पूर्वी पवन पेटी में, और ऑप्शन डी है दोस्तों सभी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर का आपने चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है पछुआ पवन पेट सॉरी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है व्यापारिक पवन पेटी में। ठीक है दोस्तों, व्यापारिक पवन पेटी में सबसे ज्यादा प्रबल का विकास देखने को मिलता है। 12वां प्रश्न है किसने सर्क से संबंधित मेल्ट वाटर थ्योरी का प्रतिपादन किया है? ठीक है दोस्तों, किसने सर्क से संबंधित मेल्ट वाटर थ्योरी का प्रतिपादन किया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आयोग द्वारा चयनित किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है अल्मैन, ऑप्शन बी अगासिज, ऑप्शन सी है लेविस, और ऑप्शन डी है आपका जॉनसन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी लेविस ने मुख्य रूप से मेल्ट वाटर थ्योरी दिया था सर्क से संबंधित। 13वां प्रश्न है प्रादेशिक नियोजन में किसको एकीकृत प्रादेशिक नियोजन का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है? ठीक है, प्रादेशिक नियोजन में किसको एकीकृत प्रादेशिक नियोजन का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है? ऑप्शन है दामोदर घाटी को, ऑप्शन बी मिसौरी घाटी को, ऑप्शन सी है टेनेसी घाटी को, ऑप्शन डी है नील घाटी को। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है टेनेसी घाटी को। टेनेसी घाटी दोस्तों यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और यह दोस्तों मुख्य रूप से विश्व का पहली नदी घाटी परियोजना थी जो मुख्य रूप से देखने को मिलती, जो सब बहुत ज्यादा नियोजित थी। इससे बहुत सारे देश प्रभावित हुए थे। इसी के आधार पर भारत में भी एक नदी घाटी परियोजना शुरू हुई थी, वह था आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसी से प्रभावित थी भारत में। ठीक है दोस्तों, आपका जो 14वां प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी अभी तो हम कहीं नहीं देखा इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया हो, या नहीं पूछा गया तो ये आने की संभावना बहुत अधिक है। कह रहा है कि हम्बोल्ट के बारे में किसका कथन है कि वे आधुनिक भौगोलिक चिंतन के पथ प्रदर्शक होने के साथ साथ भविष्य दृष्टा भी थे। ठीक है दोस्तों, यह किसका कथन है हम्बोल्ट के बारे में कि वे आधुनिक भौगोलिक चिंतन के पथ प्रदर्शक होने के साथ साथ भविष्य दृष्टा भी थे? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है हॉर्सन, ऑप्शन बी है डिकिंसन, ऑप्शन सी है कार्ल सावर, और ऑप्शन डी कार्ल रिटर। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी डिकिंसन ने यह मुख्य से कहा था कि जो हम्बोल्ट हैं वो आधुनिक भूगोल के चिंतक होने के साथ साथ वह पथ प्रदर्शक भी थे या भविष्य दृष्टा भी थे। ठीक है दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ भी लिया गया है। दोस्तों का 15 प्रश्न कह रहा है कि यह किसका कथन है कि समान दशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती है? ठीक है दोस्तों, समान दशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती हैं। दोस्तों जो इसका पहला ऑप्शन है गेडिज, ऑप्शन बी है ब्लास, ऑप्शन सी है रेड जेल, और ऑप्शन डी है कार्ल रिटर।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, रेड जेल। रेड जेल ने मुख्य रूप से जापान तथा इंग्लैंड के द्वीपीय स्थिति को देखते हुए कहा था कि इसकी जो समान दशाएं हैं वह समान जीवन शैली को जन्म देती। तो दोस्तों ये है छठा ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज का टेस्ट श्रृंखला इसी पे समाप्त होता है। आगे भी मैं इसी तरह के प्रश्नों का 15 प्रश्नों का चयन करके, अच्छे अच्छे प्रश्नों का चयन करके आपके सामने 7वां टेस्ट सीरीज में लाऊंगा। दोस्तों आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप इस प्रश्नों को बार बार देखें। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में प्रश्नों का मुख्य रूप से एक चयन बना रहेगा कि किस तरह प्रश्न पूछा जाता है आयोग द्वारा। और एक तरह से आप, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बता रहे, कुछ समय दे रहे हैं उसके बाद मैं बता रहा हूँ, तो आप पहले ही दिमाग में अपने उस प्रश्नों का चयन कर ले क्या मेरा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इससे मालूम चल जाता है आपको कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। दोस्तों धन्यवाद।